Hello friends, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. Myself Professor Ashish Bhande and आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. लास्ट में मैंने ऑपरेशन पढ़ाया, वो बहुत धीरे धीरे धीमा धीमा पढ़ाया, सबको समझ में आया होगा. ये मैं कोशिश करता हूँ. डिफ़िकल्टी निकाल के रखो. वी आर कमिंग फॉर ए यूट्यूब लाइव सेशंस, सो वेयर यू कैन अंडरस्टैंड वेल. ओके, तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है और इसको बड़े मजेदार तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा. बहुत छोटा वीडियो है, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा. एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन. आज के टॉपिक का नाम है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. क्या नाम है बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. अब ये ट्रांजिस्टर का क्या चक्कर है पता है क्या? ट्रांजिस्टर के पास है ना 3 टर्मिनल है, बेस, इमीटर और कलेक्टर. और हमारे पास है ना 2 ही पावर सप्लाई है. तो ये 3 टर्मिनल को 2 में कैसा फिट कराना? जैसे 4 व्हीलर में होता है ना, पैर 2 है और एटम 3 है, एक्सीलरेटर, गियर और ब्रेक. एक्सीलरेटर, क्लच और ब्रेक, ये 3 एटम और पैर 2. ठीक उसी तरीके से 3 टर्मिनल और पावर सप्लाई में 2, जैसे सॉकेट होता है ना, उसमें 2 ही चीजें होती है. तो हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस? तो वहां पे एक चीज का ख्याल आया कि फिर इस तरीके से क्या करना है हमको. सो वी आर गोइंग टू मेक 1 टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड दैट्स अकॉर्डिंगली वी कॉल्ड एज ए कॉमन कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए, इसके नाम भी बड़े सिंपल आए हैं. हमारे पास कितने टर्मिनल्स है? 3 है. बेस है, इमीटर है और कलेक्टर है. तो यदि आपके पास बेस टर्मिनल है तो यू आर मेकिंग बेस इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. यू आर मेकिंग कलेक्टर इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. यू आर मेकिंग इमीटर इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. क्या नाम से होंगे? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन इमीटर. लाइक हमारे पास 3 टर्मिनल है. एक है बेस, दूसरा है बच्चों इमीटर और तीसरा है कलेक्टर. So these are the 3 terminals what we have with us, and accordingly base, emitter and collector, for that we are processing. Fine. अब हमने ये 3 टर्मिनल को लेके चलना है आगे, बेस, इमीटर और कलेक्टर को. तो हाउ these things are working, let me to explain. बेस, इमीटर और कलेक्टर को हम किस तरीके से लेके जाएंगे. यहाँ देखिए, अब आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर के कितने टाइप है? 2 टाइप है. पहले मैं ट्रांजिस्टर आपके सामने ड्रॉ करता हूं. पहला है PNP. कैसे ड्रॉ करना? दिस इज द सिंबल ऑफ द ट्रांजिस्टर. अब देखिए, जिस दिशा में एरो होता है वो इमीटर होता है, यह बेस होता है और यह कलेक्टर होता है. सो बेस, इमीटर एंड कलेक्टर, दीज आर द 3 टर्मिनल्स. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अब ये PNP है कि NPN है. तो ये एरो हेड से देखना, एरो हेड से P to N, करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और ये N है. तो ये अपना NPN ट्रांजिस्टर हो गया. अरे गड़बड़ हो गई, तो PNP चाहिए तो इधर से आओ. ये P हो गया, ये N हो गया, ये PN है तो ये बचा हुआ P होगा. सो दिस इज द सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर. अब दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा है बच्चों? NPN. ड्रॉ कैसे करना? सेम, बिल्कुल इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना. ठीक है, तो एरो हेड बाहर अंदर आ रहा है, ये बाहर जाएगा, P to N और ये N. ये कौन सा टर्मिनल है? बेस. जिस दिशा में एरो होता है वो कौन होता है? इमीटर. और बचा हुआ कौन होता है? कलेक्टर. सो दीज आर द 2 ट्रांजिस्टर. अब हमारे पास 3 टर्मिनल है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. एक का कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊंगा, होमवर्क के लिए दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है और उसके बारे में लिखना है. वैसे हम लोग करेंगे. ठीक है, पहला कॉन्फ़िगरेशन मैं पढ़ा रहा हूं, वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. क्या नाम से है बच्चों? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब क्या हुआ? वी आर मेकिंग बेस टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. बेस को हम इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कर रहे हैं? कॉमन कर रहे हैं. तो देखिए ड्रॉ कैसे करना, बड़ा सिंपल है. सो मैं यहां पे बोल रहा हूं फॉर NPN ट्रांजिस्टर. किसके लिए बच्चों? फॉर NPN ट्रांजिस्टर. तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए मैं कॉमन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने निकाल रहा हूं. देखो, अब ये बेस है ना, गड़बड़ हो गई. बेस को कॉमन रखना है तो सिंबल को कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये ऐसे. अच्छा निकाल रहे? हाँ, ये. ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि ये हुआ आपका बेस टर्मिनल. अब कलेक्टर और इमीटर कौन सा, तो एरो डिसाइड करेगा. कलेक्टर को हमेशा आउटपुट के साइड में रखना है और हमारा NPN है
तो ये P और ये N और ये N है, तो P to N जाएगा, मतलब एरो बाहर की तरफ जाएगा और यहाँ पे राउंड आएगा, वो ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं मैं, ऐसे एरो कैसे निकालना, तो आपको क्या चाहिए NPN, तो नाम दे दिया NPN, तो एरो कैसे आएगा, एरो तो करंट तो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होगा ना, तो इसलिए एरो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब देखिए ये क्या होगा, बेस टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पे एक बैटरी लगाते हैं हम लोग, है ना, निगेटिव है तो कौन सा बायस करना पड़ेगा इसको, फॉरवर्ड बायस। कल लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान में रखिए बच्चों, ये जो पहला जंक्शन होता है उसको आपको फॉरवर्ड बायस में रखना है और दूसरा जंक्शन जो है उसको आपको रिवर्स बायस में रखना है इन ऑर्डर टू वर्क ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव रीजन। यदि आप चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करे तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में होना चाहिए और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड कैसे होगा, negative is connected to the N, so that would be a forward bias. How to give the name, voltage, क्या है बच्चों ये वोल्टेज, पॉजिटिव को कौन लगा है बेस, निगेटिव को कौन लगा है ओ भाऊ इमीटर और ये कलेक्टर, तो कौन लगा है इमीटर। फिर से एक बार बताता हूँ, वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल को कौन लगा है बेस और इसको कौन लगा है निगेटिव को इमीटर, सो VB, और कैसे कनेक्ट किया है फॉरवर्ड। कैसे समझना सर, निगेटिव इज कनेक्टेड टू दी N, बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज फॉरवर्ड बायस और इसको फॉरवर्ड ही रखना। नाउ दैट इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस, तो रिवर्स में कैसे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव, सो V पॉजिटिव को कौन कनेक्ट है कलेक्टर और बेस VCB एंड इट इज इन दी रिवर्स बायस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब सवाल यह है बच्चों, व्हाई दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज if you could observe the base terminal, before base terminal is in between input as well as output, इधर से जो दे रहे वो हो गया इनपुट और यहां से जो ले रहे वो हो गया आउटपुट, तो बेस टर्मिनल क्या है, कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू होमवर्क, तो आप मुझसे क्या निकालना है मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ये देखो ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ NPN की जगह पे PNP, तो एरो ऐसे आएगा PNP, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आप अकॉर्डिंगली बैटरी लगाओ, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस, इस तरीके से। हट, मैं नहीं बताता। सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर NPN, और होमवर्क क्या है फॉर PNP, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसके लिए ड्रॉ करो। ठीक है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। सेकंड, कॉमन क्या होगा बोलो बच्चों, सेकंड टर्मिनल ले लो, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या ले रहे हैं हम लोग, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी सिंबल को चेंज कर दो, क्योंकि इनपुट जो इनपुट है वो कॉमन आना चाहिए, तो अभी इमीटर है तो ये इमीटर वाला टर्मिनल कॉमन आएगा, क्योंकि मैं एरो इस साइड दे रहा हूं, है ना, तो PN और ये N, बाहर की तरफ एरो दिया है ना, तो PNP हो गया। ये कौन हो गया बेस, जिस साइड में एरो है वो इमीटर और बचा हुआ कलेक्टर, ये होगा आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि इमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बराबर है। तो अभी बड़ा सिंपल है, फॉरवर्ड बायस लगा दो, ये कौन सा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाओ, प्लस माइनस V, पॉजिटिव को कौन कनेक्ट है बेस, निगेटिव को इमीटर, सो VB कैसे कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बायस। इसको रिवर्स कीजिए, निगेटिव इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव, प्लस माइनस V, पॉजिटिव किसको कनेक्ट है कलेक्टर और इसको इमीटर को कैसे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द रिवर्स बायस। तो ये हो गया आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कैसे समझेंगे, इमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट। आई अगेन रिपीट, it is emitter terminal is common in between input and output, hence it is called as common emitter configuration। क्या कहते हैं इसको, common emitter configuration। क्लियर बच्चों, हाँ, ये किसके लिए हो गया, for NPN, किसके लिए हो गया बच्चों, for NPN। now I want homework for PNP, जिनको समझ में आ गया, जैसे ये मैंने निकाला आप ये निकालो, ये मैंने निकाला आप ये निकालो और मुझे फोटो भेजना। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है सिमिलरली, बोलो जल्दी कौन सा होगा बच्चों, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ एरो ऊपर दे देना, P to N और N। ये कौन हो गया इमीटर, ये कौन हो गया बेस और ये कौन हो गया कलेक्टर। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट द कलेक्टर इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना।
सो बढ़िया है। कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो देखिए इसको फॉरवर्ड कीजिए, प्लस को P लगाइए, सो V B C, और इसको लगाइए N है तो कैसे लगेगा, प्लस माइनस, गड़बड़ हो रही है ना मेरे भाई, माइनस प्लस, सो V E C, सो ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। बच्चों अब आप इसको एक ग्लांस में देख, सर यहां तो आपने नहीं निकाली सिंबल है ना, सिंबल इस तरीके से होगा। सो 1 2 3, अब आप देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, यहां क्या हो रहा है, बेस टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, emitter terminal is common in between input and output, here collector terminal is common in between input and output, hence it is named as common base configuration, common emitter and common collector. So this is what the simple thing what you have to remember, बराबर है। अब इसके कुछ पॉइंट्स, so how we are going to write the construction about it, in very simple. In the common base configuration, it has observed that the base terminal is common in between input and output. Here the first junction is forward bias by connecting VBE, and the second junction is reverse bias by connecting the VCB, है ना। अब मुझे बच्चों दो तीन सवालों के जवाब दो। यहां पे इनपुट करंट कौन है, व्हाट इज द इनपुट करंट, इधर से जाने वाला करंट कौन है, I E, गड़बड़ है ना, ये एरो इंडिकेट कर रहा है करंट का डायरेक्शन, तो बाहर आ रहा है ना, तो इस तरीके से करंट आएगा I E, ठीक है। ये पॉजिटिव है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो कलेक्टर करंट जाएगा इस तरीके से IC, तो IC ऐसे जा रहा है, IE बाहर निकल रहा है, बराबर है कि नहीं, अरे यस और नो, यस। सो सिमिलरली ये ऐसे जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो यकीनन आपका बेस ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये होगी कलेक्टर की ये करंट, यहां से इसको संभालना, यहां से इसको संभालना, मतलब आपका आउटपुट, इनपुट करंट कौन है यहाँ पे IE, बड़ा सिंपल है। आउटपुट करंट कौन है आउटपुट की दिशा में IC। फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज कौन है बच्चों यहाँ पे VBE, बढ़िया। आउटपुट वोल्टेज कौन है बच्चों यहाँ पे VCB। कुछ याद रखना पड़ता क्या, नहीं, रट्टा मारना पड़ता क्या, नहीं, यहीं से निकालो, यहीं पे बोलो। इनपुट की दिशा में जो है वो इनपुट करंट लिख लो, आउटपुट में जो है वो आउटपुट लिख लो। इनपुट वोल्टेज ये वाला हो गया, आउटपुट वोल्टेज ये वाला हो गया। अब मैं यहाँ लिखता नहीं, आपसे पूछता हूँ, इनपुट करंट, अब देखिए ये IE करंट कैसे जा रहा है नीचे की तरफ, है ना, ये ऐसे, तो IC कैसे जा रहा है, ऐसे, IC ऐसे जा रहा है, नीचे ये जा रहा है, मतलब यदि ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो बेस कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, बेस विल बी लाइक दिस, है ना, तो इस तरीके से बेस करंट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तो फिक्स्ड हो गया कि IE ऐसे जाना है, क्योंकि ये एरो इंडिकेट कर रहा है, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव, तो करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव IB। नाउ कलेक्टर में क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कलेक्टर क्या होगा, ऊपर की दिशा में जाएगा, है ना, दोनों की एडिशन हो जाएगी, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। तो इस तरीके से ध्यान में रखो। चलो फटाफट जवाब दो। व्हाट इज द इनपुट करंट IB, व्हाट इज द आउटपुट करंट IC, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज VB, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज VC। सिमिलरली व्हाट इज द इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट IE, व्हाट इज इनपुट वोल्टेज VBE एंड VEC। गड़बड़ हो रही है, नहीं। सो दिस इज व्हाट द सिंपल 3 कॉन्फ़िगरेशन। आपको होमवर्क समझ में आया है, आप मुझे ऐसे ही 1 2 3 सर्किट निकालेंगे, फॉर PNP, और इधर भी ये किसके लिए है NPN, और होमवर्क किसके लिए आएगा, फॉर PNP। तो तीनों के PNP, और नीचे ये पूरा, ये नीचे, ये पूरा ऐसा नीचे, और इसका भी ऐसा नीचे लिख के आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, मतलब आपका क्या होगा, सिर्फ एरो चेंज होगा ना, PNP है तो ये एरो नीचे आएगा, जब एरो चेंज होगा तो ये P हो गया, N हो गया, P हो गया, तो चेंज कहाँ आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, एरो चेंज हो जाएगा, P है तो फॉरवर्ड बायस में ये पॉजिटिव ये निगेटिव आएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब बैटरी टर्मिनल विल ओनली चेंज। कोई डिफिकल्टी है तो हम लोग लाइव सेशन में उसको क्लियर कराएंगे। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर दैट आई वांट टू कन्वे टू दिस। नाउ जैसे 3 कॉन्फ़िगरेशन हो गए, इसके बाद के वीडियोस में मैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेके उसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल करंट टर्मिनोलॉजीज को आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आई नो दैट आपको इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और ये अपना क्रूशियल टॉपिक है, आप इसके ऊपर स्कोर कर सकते हो। इसका मैक्सिमम वेटेज आपके जेईई नीट के अंदर है, और सीईटी में भी बहुत सारा वेटेज है। और खुशखबरी है कि आज ही आपकी जेईई और नीट की डेट आ गई है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द जेईई एंड नीट। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करो, और आई थिंक 17 से लेके 22 तक के ये
एग्जाम है और 26 को आपकी नीट की जेईई। इन 4 दिनों में शेड्यूल आपका आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।